हाय फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमपीएससी, पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, एनडीए, चाहे कोई भी डिफेंस के एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ये पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। अब तक हमने करीब 50 कर लिए हैं। हम अब आज आगे का देखेंगे। तो टॉपिक देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना, यानी कि आपको हर तरीके की अपडेट इस चैनल पे मिलती रहे और बार बार वीडियो अपने स्क्रीन पर दिखती रहे, यानी कि आपको पता चलेगा कि नई वीडियो आ गई है। तो आप इसे बार बार रिवाइज करना, यानी कि आपकी करीब 2 या 2.5 महीने के बाद आपकी वोकेबलरी अच्छे से पक्की हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम करीब 50 या 52 तक किए हैं। हम आज अगला देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला वर्ड को, बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है? जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त मतलब फास्ट फ्रेंड, मतलब जो हर वक्त आपके साथ रहता है या आपके साथ होता है, हर बार आप साथ में होते हैं, तो उसे हम क्या कहा करते हैं? उसे हम जिगरी दोस्त कहा करते हैं। जिगरी दोस्त मतलब बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त या फास्ट फ्रेंड। अगला देखते हैं, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, मतलब टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है या दोनों में कोई अनबन हुई है, तो जो पहले शुरुआत करता है बोलने की, तो उसे हम ब्रेक द आइस कहा करते हैं। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना या बोलने की शुरुआत करना, तो उसे हम कहा करते हैं टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस। आइस का मतलब आपको पता होगा, आइस मतलब बर्फ। तो उसे हम जब ब्रेक करते हैं मतलब उसे तोड़ते हैं, तो इस सेंस में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, किसी से पहली बार बात करना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। अगला देखते हैं हम, ब्रेथ वंस लास्ट मतलब मर जाना, टू पास अवे टू डाई। मतलब अगर किसी की सांस आखिरी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्रेथ वंस लास्ट। लास्ट का मतलब आपको पता होगा, ब्रेथ का मतलब भी पता होगा। तो किसी की आखिरी सांस हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मर जाना कहा करते हैं। मतलब टू पास अवे। पास अवे ये फ्रेजल वर्ब है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखो। टू पास अवे का मतलब होता है मर जाना या टू डाई, ब्रेथ वंस लास्ट। अगला देखते हैं हम। अगला है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है? दिन दहाड़े, मतलब इन डे लाइट, वेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। मतलब हम पूरी फ्री तरीके से कुछ भी चीज़ करते हैं या ओपनली कोई भी चीज़ करते हैं दिन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्रॉड डे लाइट कहा करते हैं। मतलब इन डे लाइट, वेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। मतलब जो भी हम क्राइम करते हैं तो ओपनली करते, नॉट हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ होना। तो छुपके से कोई भी काम नहीं करना। जो ओपनली करते उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्रॉड डे लाइट कहा करते हैं, ए डे लाइट। अगला देखते हैं हम, ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है? अविश्वासी व्यक्ति, मतलब ए वीक अनरिलायबल पर्सन। मतलब जो भी व्यक्ति वीक होता है या अविश्वासी होता है या अनबिलीवेबल होता है, तो उसे हम क्या कहा करते हैं? उसे हम ब्रोकन रीड कहा करते हैं। ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है? अविश्वासी होना, किसी पे भरोसा ना होना, तो उसे हम ए वीक या अनरिलायबल पर्सन कहा करते हैं। ओके। अनरिलायबल पे जो सफिक्स लगा है ए बी एल ई, ये एडजेक्टिव के लिए लगता है। तो एडजेक्टिव के लिए ये अनरिलायबल क्या हो जाएगा फिर? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ब्रोकन रेड का मतलब क्या बताया मैंने? अविश्वासी व्यक्ति, मतलब ए वीक या अनरिलायबल पर्सन। अगला देखते हैं हम, ब्राउन स्टडी मतलब विचार मग्नता, ए स्टेट ऑफ डीप थॉट। किसी की थिंकिंग या किसी के विचार बहुत गहरे हो
या डिप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्राउन स्टडी कहा करते हैं। अब किसी की स्टेट का मतलब अवस्था होना, तो किसी की सोच बहुत गहरी होती है या थिंकिंग बहुत गहरी होती है तो उसे हम ब्राउन स्टडी कहा करते हैं। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है विचार मग्नता, ए स्टेट ऑफ डीप थॉट। अगला देखते हैं हम, बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह में अनुकूल न हो, मतलब वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन डेलिकेट सिचुएशन। मतलब आप समझना, कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाना जो आपको अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कोई भी शॉप है, उस शॉप में कोई भी बेल घुस जाना, बुल का मतलब होता है बेल घुस जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड ही होती है सबके लिए। कोई भी शॉप में बेल घुस गया तो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, तो इस सेंस में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है जो जगह के अनुकूल ना हो, मतलब जिसकी वो जगह नहीं होती उस जगह पे बैठा रहना या आ जाना, तो उसे हम बुल इन द चाइना शॉप कहा करते हैं। मतलब वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। अगला देखते हैं हम, बर्न ए होल इन द पॉकेट, मतलब शीघ्रता से खर्च करना, मतलब मनी स्पेंड क्विकली। जो भी ज़्यादा खर्चीले वाले लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बर्न ए होल इन द पॉकेट कहा करते हैं। मतलब जो तुरंत खर्च कर लेते हैं कोई भी चीज़, अगर उनके पास वो पैसा होता है तो तुरंत खर्च कर लेते हैं, वो सेव करके नहीं रखते, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बर्न ए होल इन द पॉकेट कहा करते हैं। मतलब शीघ्रता से खर्च करना, मनी स्पेंड क्विकली, जो लगातार या क्विकली स्पेंड करता है कोई भी मनी, तो उसे हम कह सकते हैं। अगला देखते हैं हम, बर्न वंस ए फिंगर, खुद का नुकसान कर बैठना, मतलब टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। अगर कोई भी चीज़ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, उस सेंस में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। खुद का नुकसान कर बैठना मतलब बर्न वंस फिंगर्स, मतलब खुद के उंगलियों को ही जला लेना, खुद के उंगलियों को ही जला लेना, तो उसे कहते हैं हम खुद का नुकसान कर बैठना। मतलब टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, ट्रबल का मतलब होना है संकट में होना, समस्या में होना, कोई भी प्रॉब्लम में होना, उसे हम ट्रबल कहा करते हैं। तो अपने फिंगर्स को जला लेना, तो बर्न वंस फिंगर, तो उसे कहते हैं खुद का नुकसान कर बैठना, टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। अगला देखते हैं हम, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब फिजूल खर्ची करना, मतलब टू वेस्ट मनी। जो अनावश्यक खर्चा है हम उस चीज़ में स्पेंड करते हैं, तो उसे हम कहा करते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। मतलब जिसकी जिसकी ज़रूरत नहीं है खर्चे करने की, अगर उस चीज़ में हमें ज़रूरत नहीं है खर्चे करने की लेकिन हम उसमें बार बार खर्चे करते हैं, तो उसे कहते हैं हम बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। मतलब फिजूल खर्ची करना, टू वेस्ट मनी, मतलब मनी को वेस्ट करना जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है उस चीज़ में, तो उसे हम बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स कहा करते हैं। बर्न का मतलब होता है जलाना, जलाना का सेंस या ऐसे सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बर्न ए होल इन द पॉकेट देखा, शीघ्रता से खर्च करना, और नीचे वाला देखा बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब फिजूल खर्ची करना। अगला देखते हैं हम, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक मेहनत करना। मतलब आधी रात हो गई है तब तक हम मेहनत करते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बर्न द मिडनाइट ऑयल कहा करते हैं। मतलब जो भी हमारा घर में, बर्न बर्न का मतलब मैंने आपको बताया जलाना, ऑयल का मतलब कोई भी दिया है हम जलाते हैं देर रात तक, तो समझ लेना कोई मेहनत कर रहा है या कोई मेहनत कर रहा है या बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, तो उसे हम कहा करते हैं लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट, मतलब देर रात तक पढ़ाई करना या कोई भी काम करना, तो उसे कहते हैं हम बर्न द मिड नाइट ऑयल। अगला देखते हैं हम, बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न, मतलब हॉट इशू। जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई भी न्यूज़ चैनल है, अगर जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना जब शुरू शुरू में आया था तो न्यूज़ चैनल पे सब तरफ कोरोना का ही न्यूज़ चल रही थी, तो कोरोना की न्यूज़ चल रही थी, तो वो क्वेश्चन कैसा हो गया था, वो बर्निंग क्वेश्चन हो गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया था, मतलब हॉट इश्यू हो गया था।
मतलब जो चर्चा में होने वाला जो भी विषय होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बर्निंग क्वेश्चन या ज्वलंत प्रश्न या हॉट इशू कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, दुश्मनी ख़त्म करना, मतलब टू एंड ए हॉस्टिलिटी। मतलब हम कोई भी किसी से भी हमारी जो भी दुश्मनी होती है उसे हम ख़त्म कर देते हैं, या हम किसी से फ्रेंडली हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बरी द हैचेट कहा करते हैं। मतलब किसी के साथ दुश्मनी ख़त्म करना, मतलब किसी के साथ हम अच्छा बिहेवियर करने लगते हैं या उससे फ्रेंडली तरीके से उसे मना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं बरी द हैचेट, दुश्मनी ख़त्म करना, टू एंड ए हॉस्टिलिटी, बरी द हैचेट। ये बरी द हैचेट कई बार पूछा जा चुका है तो आप अच्छे से इसे ध्यान में रखना। अगला देखते हैं हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट। मतलब रुक रुक कर अनियमित रूप से, मतलब इरेगुलरली। कोई भी काम जो रेगुलरली या डेली फॉलो नहीं करते हम, उसे हम क्या कहते हैं, या रुक रुक कर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कहा करते हैं। मतलब चालू होना, फिर स्टार्ट होना, बंद होना, फिर चालू होना, फिर बंद होना, फिर चालू होना, फिर बंद होना। इस सेंस में हम जो रुक रुक के काम होता है उसे हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट कहा करते हैं। मतलब रुक रुक कर अनियमित रूप से या इरेगुलरली, जो रेगुलर नहीं होता है उसे हम कहा करते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है गलत या सही किसी भी ढंग से। मतलब हर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब बाय एनी मीन्स या राइट और रॉन्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर तरीके से किसी चीज़ को आजमाना या करना तो उसे हम कहा करते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। मतलब साम दाम दंड भेद, हम जिस सेंस में उसे यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं हम बाय हुक और बाय क्रूक। मतलब गलत या सही किसी भी ढंग से, चाहे वो गलत हो या राइट वे या गलत वे हो, तो हम हर तरीके से उस काम को करते हैं तो उसे हम कहा करते हैं बाय एनी मीन्स और राइट और रॉन्ग। अगला देखते हैं हम बाय लिप्स एंड बाउंड्स। मतलब दिन दुनी और रात चौगनी, मतलब एट ए रैपिड पेस। मतलब बहुत मेहनत करना या दिन की रात करना उसे हम कहा करते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स। मतलब पहले की ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी चीज़ में, यह उसे कहते हैं हम दिन दूनी और रात चौगनी। जैसे हम हर एग्ज़ाम के शुरुआत के पीरियड में हम करा करते हैं, उस सेंस में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपकी एग्ज़ाम हो, अगर 10 दिन पे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से दिन रात पढ़ाई करते, तो उस सेंस में हम उसे यूज़ कर सकते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स। मतलब दिन दूनी और रात चौगुनी एट ए रैपिड पेस, एट ए रैपिड पेस। रैपिड मतलब जल्दी। अगला देखते हैं हम बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ और बाय ए विस्कर। मतलब थोड़े से अंतराल से, मतलब नैरोली, बाय ए हेयर ब्रेड। मतलब कोई भी चीज़ बहुत छोटी मार्जिन में हो या छोटी स्मॉल अमाउंट में हो तो, या छोटे अमाउंट में या शॉर्ट डिस्टेंस में हम उसे कहा करते हैं तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ और बाय ए विस्कर। मतलब थोड़े अंतराल से कुछ भी चीज़ होना या नैरोली होना, बाय अ हेयर ब्रीथ मतलब कुछ नैरो डिस्टेंस होना, छोटी मार्जिन में होना, तो उसे कहा करते हैं हम। अगला देखते हैं हम कैरी द कोल टू न्यूज़ कैस्टर। मतलब बेवजह मेहनत करना, स्पीडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अपनी कोई भी एनर्जी वेस्ट करना कुछ ऐसे काम में जो यूज़फुल हमारे लिए नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। मतलब बेवजह मेहनत करना किसी भी चीज़ में जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं उस चीज़ में, तो उसे कहा करते हैं हम स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो हम इसे एक रिकैप लगा लेते हैं। आज हम 70 तक किए, अब आगे वाला हम आने वाली कोई भी वीडियो में देखेंगे। ऐसे हम डेली बेसिस पे करते रहेंगे। आप इसे अच्छे से ध्यान में रखते रहना और बार बार वीडियो देखते रहना, यानी कि
आपको हर तरीके के अपडेट लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद मिलती रहे, और आपकी डेली वोकेबलरी या इंग्लिश ग्रामर या कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए ये यूज़फुल हो सकता है। तो हम एक बार रिकैप लगा लेते। हमने देखा था बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब मैंने बताया जिगरी दोस्त या फास्ट फ्रेंड, मतलब कोई भी दोस्त हमारा बहुत जिगरी होता है या बहुत क्लोज होता है तो उसे हम कहते हैं बॉसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन। अगर दो लोगों के बीच कोई भी अनबन हो चुकी है या कोई भी अननोन पर्सन जो पहले बोलता है किसी भी चीज़ में या कोई भी कन्वर्सेशन में, तो उसे हम कहा करते हैं ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ब्रेथ वंस लास्ट मतलब मर जाना, टू पास अवे, टू डाई मतलब किसी के साथ आखिरी हो, आखिरी सांस चल रही हो तो उसे हम कहा करते हैं मर जाना, मतलब टू पास अवे, टू डाई। ब्रॉड ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, मतलब कोई भी चीज़ हम ओपनली करते हैं, किसी से डरते नहीं है, जिसे छुपा के नहीं रखते, उसे हम ब्रॉड डे लाइट कहा करते हैं, मतलब दिन दहाड़े, इन डे लाइट, व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। अगर क्राइम को हम छुपाते नहीं है, ओपनली करते हैं, तो उसे हम ब्रॉड डे लाइट कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति, जिस पे हम कोई भी बिलीव नहीं करते या विश्वास नहीं रखते या भरोसा नहीं रखते, उसे हम कहा करते हैं ब्रोकन रीड, मतलब ए वीक या अनरिलायबल पर्सन। अगला देखते हैं हम ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है विचार मग्नता, ए स्टेट ऑफ डीप थॉट, जिसकी सोच या कोई भी थिंकिंग गहरी होती है तो उसे हम कहते हैं ब्राउन स्टडी, मतलब विचार मग्नता। अगला देखते हैं हम बुल इन द चाइना शॉप। कोई भी बुल है, अगर वो चाइना शॉप में या कोई भी शॉप में घुस जाता है या अंदर आ जाता है तो हमारे लिए वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। ऐसा कैसा हो सकता है? तो उसे हम कहते हैं बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह में अनुकूल नहीं हो, मगर उसकी जो जगह नहीं हो, अगर वो उस जगह में आ जाए तो उसे हम कहते हैं वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन डेलिकेट सिचुएशन। अगला देखते हैं हम बर्न ए होल इन द पॉकेट, मतलब शीघ्रता से खर्च करना, मतलब मनी स्पेंड क्विकली। अगर हमारे पास पैसे हो तो कोई आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, जो बार बार जैसे भी आप उसके पास पैसे आते हैं वो तुरंत खर्च कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बर्न ए होल इन द पॉकेट कहा करते हैं, मतलब मनी स्पेंड क्विकली, जल्दी खर्चे कर देना, तो उसे हम कहते हैं बर्न वंस फिंगर, मतलब खुद के फिंगर को ही जला लेना, मतलब खुद के उंगलियों को ही जला लेना, मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, तो उसे हम कहते हैं खुद का नुकसान कर बैठना, टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, मतलब कोई भी संकट में होना या खुद ही संकट को बुलावा देना, उसे हम कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम बर्थ द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब फिजूल खर्ची करना, जो चीज़ यूज़फुल नहीं है उस चीज़ में हम खर्चा करते हैं कोई भी, तो उसे हम कहा करते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब टू वेस्ट मनी। कोई भी मनी हम वेस्ट करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक या इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे हम कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक मेहनत करना या मजदूरी करना या पढ़ाई करना, तो उसे हम कहा करते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब लेबरिंग स्टडिंग टिल द लेट नाइट। अगला देखते हैं हम बर्निंग क्वेश्चन, मतलब ज्वलंत प्रश्न, हॉट इश्यू। कोई भी विषय जो भी चर्चा में होता है तो उसे हम कहा करते हैं बर्निंग क्वेश्चन, मतलब हॉट इशू। अगला देखते हैं हम बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना, मतलब टू एंड ए हॉस्टिलिटी। अगर जो भी हमारी दुश्मनी है अगर वह फ्रेंडशिप में बदल जाए तो उसे हम कहा करते हैं बरी द हैचेट, मतलब दुश्मनी खत्म करना, टू एंड ए हॉस्टिलिटी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब रुक रुक कर, अनियमित रूप से, इरेगुलरली, जो रेगुलरली नहीं होता है, जो नियमित रूप से नहीं होता है, जो रुक रुक कर कोई भी चीज़ होती है तो उसे कहा करते हैं हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब इरेगुलरली। बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब हर तरीके से किसी भी चीज़ को आजमाना या कर देना, तो उसे हम कहा करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब गलत या सही किसी भी ढंग से नहीं सोचना। बाय एनी मीन्स, मतलब चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, हर तरीके का रास्ता अपनाना, तो उसे हम कहा करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। अगला देखते हैं हम बाय लिप्स एंड बाउंड्स, मतलब दिन दूनी और रात चौगनी, एट ए रैपिड पेस, मतलब
बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जो पहले से ज़्यादा हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसे कहा करते हैं। जैसे पढ़ाई का उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे आपकी एग्ज़ाम करीब होती है तो आप दिन का रात करते हैं और पढ़ाई करते हैं। अगला देखते हैं हम, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ बाय ए विस्कर, मतलब थोड़े अंतराल से, जैसे नैरोली या बाय हेयर ब्रीथ, मतलब कोई भी नैरो मार्जिन में, मार्जिन का मतलब कम मात्रा में या स्मॉल अमाउंट में कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसे हम कहा करते हैं बाय द स्किन ऑफ वन टीथ या बाय ए विस्कर। कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल, मतलब बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस और वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जैसे जो भी चीज़ हमारे लिए आवश्यक नहीं है उस चीज़ में हम मेहनत करते हैं या उस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम देते हैं तो उसे हम कहा करते हैं कैरी द कोल टू अ न्यू कैस्टल, मतलब बेवजह किसी में चीज़ में मेहनत करना जिसका कोई यूज़फुल नहीं है आने वाले टाइम में, तो उसे हम कहा करते हैं स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो आज हम दोस्तों इतना ही देखने वाले हैं। हम आने वाली वीडियो में अगला देखते रहेंगे और डेली बेसिस पे कोई ना कोई वोकेबलरी, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हम देखने वाले हैं। तो आप इसे रेगुलर फॉलो करते रहना और चाहे 2 या 3 महीने के बाद आपकी वोकेबलरी इतनी अच्छे से पक्की हो जाएगी फिर आपको कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, यानी कि आपको हर तरीके के अपडेट या कोई भी नया वीडियो में डालूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो ओके, गुड बाय।